हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की जो रेसिपी है एकदम डिफरेंट, घर पे बनाइए, अच्छी बनती है। अब आप सोच रहे होंगे बनाइए बनाइए बोले जा रही है श्वेता, पर क्या बनाएगी ये तो बता ही नहीं रही है। तो आज बना रही हूँ स्वीट बंस, एकदम बाजार के जैसी, इनफैक्ट उससे भी अच्छी बनेगी अगर आप एकदम सही तरह से मेरी रेसिपी को कॉपी करेंगे। तो चलिए फटाफट बनाते हैं, पर उसके पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अब मेरे साथ आप बनाएंगे स्वीट बंस मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले स्वीट बंस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मैदा। कप यानी मेजरिंग कप। बेकिंग में हमेशा मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा कि मेजर करके ही हर चीज डालिएगा। तो यहाँ पे 3 कप मैदा है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 2 टीस्पून ईस्ट, ये इंस्टेंट ईस्ट है, ड्राई ईस्ट, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर का मैंने लिया है, हाफ टी स्पून सॉल्ट, और यहां पर मैंने लिया है 3 बड़ा चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून शुगर। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। तो ये इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आपके पास अगर ये मिक्सर नहीं है किचनएड, तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, और उसकी रेसिपी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी कि हाथ से कैसे आटा गूंथते हैं। ये जल्दी हो जाती है, तो इसलिए मैं इससे कर रही हूँ। तो मेजरमेंट आप ये लेंगे और रेसिपी आप वहाँ का फॉलो कर लेना कि हाथ से इसे कैसे गूंथना है। तो ये मिक्स हो गई है, तो अब इसमें डालते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स। तो ये है 2 टेबलस्पून बटर, तो ये बटर को इसमें डाल देते हैं। और अब डालेंगे इसमें ल्यूक वार्म यानी हल्का गरम दूध। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, तो ये इसके अंदर इस तरह से डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, सब चीज़ एक साथ डाल के आप कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1 अंडा तोड़ के। अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो उसकी जगह पे आप 3 to 4 टेबलस्पून मिल्क और ऐड कर सकते हो इसमें, अंडा आप मत डालिए। और अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाते हुए आप इसे मिक्स करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये डो जो है वो सॉफ्ट नहीं है, तो थोड़ा सा दूध गर्म करके आप उसमें वापस से डालेंगे। तो देखते हैं कितनी और ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है हमें। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1/3 कप दूध और डाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट डो लग रहा था। डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, तभी आपकी बंस जो है वो सॉफ्ट बनेंगे। अगर डो टाइट होगी या आप कड़ा गूंथोगे तो आपकी बंस जो है वो गर्म में तो ठीक लगेंगे, पर ठंडा होते ही वो हार्ड हो जाएंगे। तो ये ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अब इसे इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक गूंथने देते हैं। हाथ से भी हम जब गूंथते हैं तो उसे 3 से 4 मिनट तक लगातार गूंथना पड़ता है। और देखिए ये जो है अच्छे से गूंथ चुकी है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे ये टूटी फ्रूटी इसके अंदर, और 1 चम्मच ऑयल। वो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने बटर डाला है, बट यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून ऑयल। और इसे एक बार स्पीड में घुमा देंगे सो दैट ये अच्छे से पूरा डो में हो जाए। तो ये बिल्कुल गूंथ गई है। तो अब इसे ढक के मैं इसी में 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए 1 घंटे हो गए हैं और ये अच्छे से पूरी फूल गई है। तो इसे अब हम निकालते हैं यहाँ पर इस तरह से मैट के ऊपर या स्लैब पे, जहाँ पे भी आप चाहिए। पहले थोड़ा सा मैदा छीट लेते हैं। ये मैंने इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डाल लिया
और अब इसको इस तरह से यहाँ पे निकाल के डो को रखते हैं और उसके बाद अब इसके हम बनाएंगे स्वीट बन। तो बंस बनाने से पहले इस तरह से एक डब्बा आप ग्रीस करके, मैंने बटर लगा के इसे रख लिया है, रेडी कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा आप इस तरह से और गूंथेंगे, मे बी फॉर 30 सेकेंड्स। इस तरह से बस देख रहे हो ना, मैं बस बीच में इस तरह से लाते जा रही हूं और उसके बाद इसके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे और फिर उसे बंस का शेप देंगे। तो ये रेडी है। तो इसे अब हम काटते हैं इस तरह से। आपको जितने भी बड़े शेप चाहिए उस शेप में आप काट लेंगे। मैं यहाँ पे लाइक 8 पीसेस बना रही हूं, तो ये इस तरह से मैंने 8 पीसेस कर लिया है। और अब इसको क्या करना है, आपको इस तरह से मोड़ते हुए सबको इस तरह से पीछे एक बार इकट्ठा कर लीजिए और फिर यहाँ पे रख के बस ये इस तरह से आपको राउंड करना है। हाथ पे नहीं हो तो आप इस पे रख के भी इस तरह से घुमा सकते हो और उसके बाद एक एक बन को इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पेस देके रखते जाना है। तो ये सारा मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने ना एक एक करके सारे ऑलमोस्ट इस तरह से करके बना लिए हैं। अगर आपके हाथ में ये चिपके ना तो आप इस थोड़ा सा इस तरह से आटा लेके फिर आप ऐसे कर सकते हो। ये देखिए ये इस तरह से मैंने रख दिया। अब इसको अच्छे से ढक के मैं इसे छोड़ दूंगी वापस से 40-45 मिनट्स के लिए। तो ये इस तरह से मैंने इसे ढक दिया और अब इसे छोड़ देती हूँ फॉर 40-45 मिनट्स और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस पे अब हम थोड़ा सा ये दूध लेके और इस तरह से ब्रश करेंगे सो दैट कि ये बेक होने में ड्राई ना हो जाए। तो ये इस तरह से आप सभी के ऊपर आप देख रहे हैं ना कि ये इतने अच्छे से फूल गई है। ये बिल्कुल हल्के हाथों से करना है आपको। और जब तक आप ये प्रोसेस कर रहे हैं आप अवन को प्रीहीट कर लीजिए 190 डिग्रीज पे। तो मेरी अवन जो है वो ऑलरेडी प्रीहीट हो रही है। तो तब तक ये करके और ये सीधे जाएगी फॉर 10 to 12 मिनट्स या फिर जब तक कि इसका ऊपर पूरा गोल्डन ब्राउन अच्छा वाला कलर ना आ जाए। तो चलिए इसे बेक करते हैं। अब ये देखिए मैंने इसे अवन में डाल दिया है तो इसे बेक होने देते हैं। आप ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ साइड इसका। तो इसे इस तरह से करके आगे का पीछे और पीछे का आगे कर देते हैं सो दैट कि इक्वली वो बेक हो जाए। तो ये देखिए ये बिल्कुल हो चुकी है। तो अब इसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते के साथ जब ये बिल्कुल गर्म हो ना तो ब्रश लेकर इसके ऊपर आप इस तरह से बटर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसका ऊपर का जो क्रस्ट है ना वो सॉफ्ट रहेगी और ऑब्वियसली बटर है तो टेस्ट भी यमी हो जाएगी इसकी और ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने इस पे पूरा बटर लगा दिया है सबके ऊपर। अब क्या करेंगे, आप इसे बटर लगाने के बाद एक साफ किचन टॉवल लेंगे और उससे इसको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए ऐसे ढक के छोड़ देंगे। वो इसलिए कि जब आप इसे ढकेंगे तो इसके अंदर की जो भाप है ना वो उसको और अच्छे से सॉफ्ट कर देगी। तो आप इसको ज़्यादा दिन तक भी रखेंगे ना तो ये ऊपर की लेयर जो है वो कड़ी नहीं होगी, टफ नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। तो इसे बस ऐसे ही छोड़ते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े साइज में ये बने हैं। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, मैं इसे पकड़ भी नहीं पा रही हूँ।
थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे सॉफ्ट है। अंदर से मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से आप दबाएंगे, ये वापस ऊपर आएगी। और अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि ये अंदर देखिए कितनी अच्छी फ्लफी बनी है। ये आप देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट। तो एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसे बना के आप 3 से 4 दिन आराम से रख सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है और कुछ भी केमिकल यूज नहीं किया। बिल्कुल घर का शुद्ध बना हुआ स्वीट बन्स है, तो बाजार से खरीदने की तो जरूरत ही नहीं है अब आपको। तो फ्रेंड्स, ये हो गए यमी बन्स रेडी आप सबके लिए। तो बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए और मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए। अगली बार फिर मिलूंगी ऐसे ही कुछ रेसिपी के साथ। टिल देन, स्टे सेफ एंड बाय बाय।